Dear students, in this class we are talking about the redox reactions in terms of oxidation number. पिछली क्लास में हमने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ा था. क्या होता है? चार्ज होता है आयनिक फॉर्म में या एटम के ऊपर जो चार्ज अपीयर हो सकता है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं. ठीक है, ये बहुत सारे रूल्स किए थे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से पढ़ी थी. अब इस ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिफाइन करूंगी. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने अभी दो तरीके से देखा है. एक तो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट. अभी ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हो गया. तो ऑक्सीडेशन क्या होगा? केमिकल चेंज, केमिकल चेंज in which there is an increase in oxidation number. एक केमिकल चेंज जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू बढ़ रही है, वो क्या है मेरे पास? ऑक्सीडेशन. रिडक्शन क्या है? केमिकल चेंज, केमिकल चेंज ऑब्वियसली इससे उल्टा होगा, in which there is decrease in oxidation number. है ना? ये मेरे पास आ जाएगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. तो मेरे पास है Cl2 प्लस 2Br, ये गैसेस फॉर्म में है और ये मेरे पास एक्वस फॉर्म में. तो ब्रोमीन हमें एक्वस फॉर्म में मिलता है. ये मुझे दे रहे 2Cl नेगेटिव इन दी एक्वस फॉर्म प्लस Br2 इन दी एक्वस फॉर्म. अब देखिए क्लोरीन है, पहले इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर चार्ज आ रहा है. दैट मीन्स जीरो से, तो इसके लिए नंबर लाइन को देखना जरूरी है. अगर मेरे पास -1 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, -2, -3, नीचे नीचे जा रहा है -4, वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना. अगर मेरे पास आ रहा है +1, +2, +3, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है. ये चीज तो हमें पता है. जीरो से मेरे पास पीछे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ. अगर यहाँ भी पॉजिटिव होता तो मैं क्या कहती? वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना. अगर मेरे पास पॉजिटिव होता तो मैं ये कहती कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ गया. नेगेटिव आ गया तो मतलब यहाँ पे देखिए जीरो से -1 आ गया तो वैल्यू कम होगी. जब वैल्यू कम होगी तो क्या होगी? रिडक्शन. वैल्यू कम होगी तो क्या होगी? रिडक्शन. यहाँ पर जीरो था चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ गया. अब देखिए यहाँ पर दो बी आर के मेरे पास मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है. तो एक्चुअली यहाँ पे नेगेटिव है, बी आर नेगेटिव है, तो यहाँ पे इसके ऊपर -1 चार्ज है, इसके ऊपर 0 हो गया. अब -1 से 0 की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ हमेशा इंक्रीज होता है, इस तरफ इंक्रीज इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन जब भी इस तरफ जाएगा क्या होगा? डिक्रीज होगा. नंबर लाइन ध्यान रखो, जब इस तरफ जाएगा तब क्या होगा? इंक्रीज होगा. ठीक है. सिमिलरली मेरे पास है Zn प्लस 2HCl, Zn मेरे पास प्लस 2HCl, फिर आ गया ZnCl2 प्लस H2. इसके ऊपर 0 था, इसका +1 है, इसका -1. ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर आए इसका +2 हो गया तो इसका -1 हो गया, बट इसका 0 हो गया, क्योंकि H2 का तो 0 ही होता है ऑक्सीडेशन स्टेट. जिंक का भी अपना अकेला है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, +1 से 0 आ रहा है. देखिए ध्यान से, +1 से 0 आ रहा है, इस तरफ जा रहा है नंबर लाइन पे. तो यहाँ पे क्या हो रही है? इसकी रिडक्शन हो रही है. क्या हो रही है? रिडक्शन. जिंक 0 से +2 में जा रहा है, जिंक 0 से +2 में जा रहा है. क्लोरीन तो यहाँ भी -1 था, यहाँ भी -1 था, इसमें कोई चेंज नहीं, दोनों तरफ इसका क्या था? -1 था. जिंक 0 से +2 जा रहा है, 0 से +2 इस तरफ गया, ऐसे क्या आ रहा है? ऑक्सीडेशन. क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. क्यों? इंक्रीज हो रहा है. क्लियर. तो इस बेसिस पे मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बता सकती हूँ. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट इसी बेसिस पे हम देखेंगे. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस which increases
the oxidation number, which increases the oxidation number of other substance, दूसरे substance का जो oxidation number बढ़ा दे, वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इन ए केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन में होगा सब कुछ। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? A substance which reduces या क्या, decreases the oxidation number of other substance in a chemical reaction। ये क्या होगा? ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोनों उसके उलट ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आ गया टॉपिक। अब एक ना छोटा सा डिफरेंस करना है, वो डिफरेंस है बिटवीन दी वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में क्या डिफरेंस है, ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं वैलेंसी क्या होता है। 9th क्लास में पढ़ा था मैंने, याद नहीं, ऐसे कैसे याद नहीं। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कोई भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? वैलेंसी। इसके बेसिस पे डबल बॉन्ड आते हैं, सिंगल बॉन्ड आता है, ठीक है। कैसे वो कंबाइन हो रहे हैं, कितना उसके ऊपर चार्ज आता है, तो वैलेंसी के साथ होता है। ये क्या है? ये क्या है? रेजिडुअल चार्ज। ये क्या है? रेजिडुअल चार्ज which an atom है, जो कि उसके पास ऑलरेडी है या उसके पास आने वाला है या उसके ऊपर आ सकता है, appears to have when all the atoms are removed as ions। when all the atoms are removed as ions, ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी के कंबाइनिंग कैपेसिटी है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? रेजिडुअल चार्ज है, बचा हुआ चार्ज। सेकंड डिफरेंस क्या है? अभी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वैलेंसी की कंबाइनिंग कैपेसिटी है, तो ये हमेशा से होल नंबर में आती है। ये हमेशा होल नंबर में आएगी, +1 +2 +3 +4, इस तरह से। इवन इसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज नहीं लगाते। चलो वैलेंसी क्या है? उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, या वो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनर शेल से भी निकालना पड़े, लास्ट सेकंड शेल से भी निकालना पड़े, कितने निकाले? होल नंबर है, कोई चार्ज नहीं देते। 1 2 3 4 5 कितने मर्जी है। जैसे कि सोडियम, जैसे कि NH3 है, चलो सोडियम देते हैं। NH3 है, इसमें हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एटम से कंबाइन कर सकते हैं। नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3, हाइड्रोजन की कितने है 1, ठीक है। लेकिन ये क्या है? जो मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर है, ये क्या है? ये चार्ज को रेफर करता है। इस रेफरेंस का चार्ज तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है। ये इवन ये फ्रैक्शन में भी हमारे पास आता है, हमने निकाला था ना इस फ्रैक्शन में भी आ सकता है। ये तो करते हैं थर्ड पॉइंट। क्या कहता है कि जो वैलेंसी एलिमेंट की कैन नॉट बी जीरो। हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन है? नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस ये नहीं किसी से कंबाइन करते, इनके वजह से जीरो होते हैं, लेकिन और कोई कंपाउंड ऐसा नहीं जिसकी वजह से जीरो हो, या एलिमेंट ऐसा जो है जिसकी वजह से जीरो हो। ऑक्सीडेशन नंबर है, वही बात होगी, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकती है वैल्यू, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ठीक है। मान लो मेरे पास है CH2Cl2, इसमें कार्बन की जो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो जीरो है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पे आते हैं। बस इसका यही आएगा ज्यादा तो,
फोर्थ है सेम वही चीज रहेगी कि जो वैलेंस है देखो होल नंबर में ही कंबाइन होते हैं सारे के एलिमेंट कंबाइन से अच्छी होल नंबर, तो वो भी होल नंबर ही आएगी। ऑक्सीडेशन नंबर तो चार्ज ही है, फ्रैक्शनल वैल्यूज होगी। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट ये करते हैं कि जनरली जो एलिमेंट है जैसे कि कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन सल्फर, इनकी कांस्टेंट वैलेंस होती है, कितनी है इनकी वही रहेगी। कार्बन की 4 है, नाइट्रोजन की 3 है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, कहीं पे ऑक्सीजन का +1 आ रहा है, कहीं पे ऑक्सीजन का -2 आ रहा है, कहीं पे ऑक्सीजन का +½ भी आ रहा है। सुपर ऑक्साइड में देखा था राइट पिछली क्लास में। तो इवन चाहे एलिमेंट कार्बन नाइट्रोजन सल्फर ही लेते, कार्बन नाइट्रोजन सल्फर, इनकी वैलेंसी है, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा नाइट्रोजन का वो अलग अलग कंपाउंड में वरी करेगा। कहां से लेके नाइट्रोजन का देखो, कहां से लेके +5 टू -3 वरी करेगा, +5 टू -3। N2O5 कितनी है इसकी 5, NO2 इसकी कितनी है +4, N2O3 की कितना है ऑक्सीडेशन नंबर +3, NO का ऑक्सीडेशन नंबर +2, N2O का ऑक्सीडेशन नंबर +1। इसके अलावा ले लो नाइट्रोजन का, अकेले का तो 0 ही आएगा। फिर N2H4 हाइड्राइड आ गया, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या करेगा प्लस मिलेगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन का -2 आ जाएगा, नाइट्रोजन की बात हो रही है। और NH3 में इसकी इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा NH3 में वो होगा -2। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस। अभी एक और टॉपिक देखते हैं, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, नोमेनक्लेचर बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हम नोमेनक्लेचर भी लेते हैं। सीयू के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर के +1 है, तो इसको मैं क्या कहूंगी, इसको मैं कहूंगी क्यूप्रस। ठीक है, अगर मेरे पास सीयू के ऊपर 2 पॉजिटिव है यानी कि +2 उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, तो मैं कहूंगी क्यूप्रिक। ठीक है, तो ऐसे ही मैं कुछ आपको कंपाउंड बताऊंगी जो कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग किए हैं। ठीक है, तो ज्यादातर OUS या IC जैसे कि फेरस और फेरिक का आ जाता है, उसमें करेंगे। तो कुछ का कंपाउंड देख लो आप, जैसे कि Cu2O है, इसमें देखिए इसका हम लिखेंगे। अब एक चीज और, ब्रैकेट्स में 1 2 लिखा होता है ना, वो भी इसी के बेसिस पे ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 पे तो मेरे पास आएगा कॉपर, रोमन न्यूमरल से लिखना है कॉपर 1 ऑक्साइड। फिर देखिए SnO, यहाँ पर है टिन 2 ऑक्साइड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर टिन का यहाँ पर 2 है। फिर आता है FeCl2 आयरन, आयरन यहाँ पर क्लोराइड लिखा है, वैसे तो बिल्कुल गलत है, स्टॉक सिस्टम के अकॉर्डिंग करके इसको हम फेरिक क्लोराइड बोलेंगे, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर FeCl3 है, यहाँ पर आयरन, और यहाँ पर कितनी है ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 है, 3 क्लोराइड। तो आपको इस तरह से नेमिंग भी आ सकती है एग्जाम में, इस तरह की नेमिंग भी आ सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा क्लोराइड है। तो CuO, यू में देखो कॉपर का मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो मैं क्या कहूंगी इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, और ले लो SnO2। जो जो आपको कंपाउंड आ सकते हैं एग्जाम में वो लिखने में, तीन का 4 ले लो, 4 ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, ऑक्सीडेशन नंबर गिवन होता है इसमें इनका। अब मेरे पास है AuCl, इसमें गोल्ड है मेरे पास, गोल्ड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 1 क्लोराइड, ये भी आपको देखने को मिलेगा प्रॉब्लम में। आई हैव AuCl3, इसको मैं कहूंगी गोल्ड 3 क्लोराइड।
वैसे तो आपको ज्यादा कॉपर, टिन और आयरन की देखने को मिलेंगे, वो मैंने लिख दिया। एक लिख लो, B2O5, ये मेरे पास आएगा वेनेडियम, वेनेडियम 5 ऑक्साइड। ठीक है, एक है मेरे पास K2Cr2O7, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का बता सकते हैं, जो कि 6 आएगा। क्लियर? और एक ले दो, HgCl2, HgCl2, दिस इज मर्करी टू क्लोराइड। और एक आएगा Hg2Cl2 भी दे दो, Cl2, ये आएगा मर्करी 1 क्लोराइड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टॉपिक मैंने कवर कर दिया आपके लिए, जो कि है बेसिकली स्टॉक सिस्टम। एल्बर्ट स्टॉक ने प्रपोज किया था, स्टॉक सिस्टम के बेसिस पे नॉमेनक्लेचर है। ओके, तो कुछ नहीं होगा, आपको ये कंपाउंड दिए होंगे, या तो ये नेमिंग दी होगी, ये लिख के दिखा देंगे, ये दिया होगा, इसकी नेमिंग दी होगी, बस। और कुछ नहीं, सिर्फ उसमें दिया होगा यूजिंग स्टोक नोटेशन या स्टोक सिस्टम, वो आपको गिवन है। मेटेलिक एलिमेंट होगा, ऑर्गेनिक में हम मेटेलिक एलिमेंट कहाँ लेते हैं, नहीं लेते इसमें, ठीक है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इसको कंफ्यूज मत करें। ये बाकी करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है इनमें? बहुत सारी टाइप्स है। सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, दो या दो से सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स भी हो सकती हैं इसमें, कंपाउंड भी हो सकते हैं, ये क्या करेंगे, कंबाइन होंगे। कंबाइन होंगे टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, सिर्फ एक सब्सटेंस बनेगा तो फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, रिडॉक्स रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। यानी कि मेरे पास ए प्लस बी है, तो दो बार प्लस डाल दिया, ए प्लस बी है, और वो कंबाइन कंबाइन होकर सी बना रहा है। जैसे कि सी प्लस O2 मुझे क्या दे रहा है, CO2। CH4 प्लस 2O2 मुझे क्या दे रहा है, CO2 प्लस 2H2O। खैर ये सिंगल ही बच्चे काउंट इन दी कॉम्बिनेशन में। ठीक है, ज्यादातर जो कंबशन रिएक्शन होती है ना विद द एलिमेंटल ऑक्सीजन, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मोस्ट ऑफ दी कंबशन रिएक्शन, ज्यादातर, एक दो ही रेयर होंगी जो नहीं होंगी, विद एलिमेंटल ऑक्सीजन, विद एलिमेंटल ऑक्सीजन मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आएगी। और ले लो एक Fe प्लस S, मेरे पास आ जाएगा FeS। इसमें देखिए इसका 0 है, इसका भी 0 है, बट इसका, इसमें कार्बन का +4 हो जाएगा, इसका -4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कार्बन का -4 है, इसका +1 है, और ऑक्सीजन का 0 है इसमें। पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, +4 -2, और यहाँ पर इसका आ जाएगा +1 -2। ऑक्सीडेशन नंबर बता देंगे। आयरन का यहाँ पे 0 है, सल्फर का भी 0 है, तो यहाँ पे +2 -2 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड टाइप करते हैं। सेकेंड टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अब आपको कि भाई ये ना पढ़ा पढ़ा लग रहा है, 10th क्लास में पढ़ा था हमने, तब आया था केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन में तो कंबाइन हो रहे हैं, इसमें जो कंपाउंड है, कंपाउंड डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोज मीन्स ब्रेक होते हैं, ब्रेकअप, वो दुख होता है उनको, ब्रेकअप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के फॉर्म में रहने से बेटर है अलग अलग हो गई सिंपल हो जाओ। ये हमारी जिंदगी में भी आती है बात, पर हम इसको समझ नहीं पाते, हम अपनी भावनाओं में बह जाते हैं। चलो भावनाओं में नहीं जाना, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। जैसे कि मेरे पास वाटर है, तो अगर मैं वाटर, वाटर तो नहीं डिकम्पोज करेगा,
अरे ठीक करेगा, ऐसे कैसे नहीं करेगा, मैं करके दिखाऊंगी। हीट कर दो इसको, हीट करोगे तो हाइड्रोजन अलग निकलेगा और ऑक्सीजन अलग निकलेगा। अब आपको मैम ठीक क्या कर रहे हो, हाउ इज दैट पॉसिबल, बट वी आर टेकिंग द क्लासिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, क्लासिकल में मेरे पास यहाँ पे -1 है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका -2, सॉरी +1, -1 +1 इसका -2, हाइड्रोजन का 0 हो गया, ऑक्सीजन का 0 हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो NaH, 2NaH, इसमें ज्यादातर इसको हीट करें, इसमें तो कंबस्शन थी, इसमें तो क्या थी, कंबस्शन थी, इसमें हमने हीट करा बस, हीटिंग 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 करके इसका +1 इसका -1, क्यों इसका -1 क्यों आया, हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, तो यहाँ पे सोडियम इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक है, एक ले लो 2KClO3, इसका ऑक्सीडेशन +1, इसका +5, इसका -2, इसको भी हीट कर लो, मेरे पास KCl अलग आ जाएगा। इतना भी सिंपल होने की पोटेशियम और क्लोरीन को भी अलग कर दो, इतना भी नहीं सिंपल हो, थोड़ा बहुत तो कोई ना कोई साथ के अपने साथ रखो, दुख वगैरह बांटने के लिए, दुख सुख बांटने के लिए होना चाहिए दोनों के साथ में। तो मेरे पास ये चीज आ गई, क्लियर। तो ये मेरे पास है कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आगे करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेरे पास आएगी दो तरह की, तो इरेज कर दो, हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि हमने जब रिडॉक्स रिएक्शन को समझा था तभी से कर रहे हैं। वो रिएक्शन जिसमें वन आयन और एटम इन ए कंपाउंड is replaced by is replaced by is replaced by an atom, like an ion or atom of other element, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ये दो तरह की होती है, इसमें तो होता है सिर्फ मेटल्स की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और एक वो होती है जिसमें हमारे पास नॉन मेटल की डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, तो पहले मेटल की डिस्प्लेसमेंट करते हैं, इसकी दो कैटेगरीज है डिस्प्लेसमेंट की, वन इज मेटल डिस्प्लेसमेंट reaction, and the other one is non-metal displacement reaction। ठीक है, मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, तो मेटल या कंपाउंड में वो डिस्प्लेस हो जाती है बाय अनदर मेटल इन द अनकंपाइंड स्टेट। तो मेरे पास है जैसे CuSO4 प्लस जिंक, कुछ याद आया पिछले से पिछली क्लास में पढ़ा था, Cu आ जाएगा और जिंक सल्फेट अलग निकल जाएगा, एक मेटल दूसरी मेटल को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ तो देखिए इसका कॉपर का था +2, सल्फर का अगर आप निकालें तो यहाँ पे +6 आएगा, ऑक्सीजन का -2 आएगा, जिंक का 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, कॉपर का 0 हो गया, +2 आ जाएगा, +6 -6। ठीक है, इस तरह से आता है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर रिप्लेस हो रही है, जो रिड्यूसिंग मेटल है, तो रिड्यूसिंग मेटल वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है देन द मेटल बीइंग रिड्यूस। तो यहाँ पर जिंक जो है बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर मैं कहीं और पे इसको कॉपर की तरफ देखूं। अनदर एग्जांपल इज Cr2O3 + 2Al, इसको हम हीट कर देंगे तो मेरे पास क्या है, एल्यूमिनियम क्रोमियम को रिप्लेस कर देगा, मेरे पास बचेगा Al2O3 + 2Cr। इसके ऑक्सीडेशन नंबर आप खुद निकालोगे। मेरे पास है वेनेडियम पेंटॉक्साइड प्लस कैल्शियम ले लिया, को हीट कर दिया, इसमें वेनेडियम रिप्लेस हो जाएगा बाई कैल्शियम, मेरे पास आ जाएगा 5CaO। देखो टेबल है 5 ऑक्सीजन 5 कैल्शियम, वेनेडियम 2 भी अलग ऐड। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल में जो नॉन मेटल है डिस्प्लेस हो जाती है मेनली बाय हाइड्रोजन होता है,
मेनली तो हाइड्रोजन के द्वारा ही डिस्प्लेसमेंट होती है। हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीजन होगा, अगर हाइड्रोजन ही डिस्प्लेस करा तो ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना कुछ कैटेगरीज आ जाती है, जैसे कि अल्कली मेटल्स है। सबसे पहले बात करते हैं ऑल अल्कली मेटल्स, सारी की सारी अल्कली मेटल्स है। एंड सम, यस ब्लॉक में पढ़ो क्या, सम अल्कलाइन, फर्स्ट ग्रुप है ये, फिर सेकंड ग्रुप है अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। ठीक है, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स है, आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिप्लेस करेंगे इसको, हाइड्रोजन को, फ्रॉम कोल्ड वाटर, पानी में से हाइड्रोजन को निकालेंगे। बाप रे बाप, बड़ी भयानक है, बड़ी भयंकर है। तो मेरे पास सोडियम आ गया, उसको पानी के अंदर डालो। कभी देखा सोडियम को जब पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, धमाका सा होता है सोडियम का, है ना, वो एक्सप्लोजिव हो जाती है। तो उस वक्त वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, एक्सप्लोजिव होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और एच को बनाती है। सिमिलरली कैल्शियम डाल दो वाटर के अंदर, कैल्शियम डालोगे तो ले लो यहाँ पे, तो मेरे पास CaOH5 आ गया, प्लस हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, सेकंड है, सेकंड टाइप देखो, कैटेगरी देखो नॉन मेटल सिस्टम में, लेस एक्टिव मेटल्स है मेरे पास, बहुत लेस एक्टिव मेटल्स है जो जल्दी रिएक्ट नहीं करती है, जैसे कि मैग्नीशियम, वो तो मैम ये रिएक्ट नहीं करती, रिएक्टिव कब रहते हैं, ये किससे रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ, बड़े अच्छे से स्टीम से रिएक्ट करके डाई हाइड्रोजन गैस बनेगी। जैसे कि मैंने ले लिया आयरन, स्टीम फॉर्म में मैंने ले लिया वाटर को, हीट किया, Fe2O3 बन जाएगा, ये तो आपको पता ही है, 3H2 बन जाएगा। क्लियर, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा रहा है, यही चीज तो हो रही है, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा रहा है, ऑक्सीजन को रिप्लेस किया जा रहा है, इनकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इसमें भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, इसमें भी हाइड्रोजन को बेचारे को डिस्प्लेस कर दिया, पता नहीं क्या दुश्मनी बेचारे के साथ, बेचारा गरीब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के साथ घूम रहा है, फिर भी उसके ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं लोग। देखिए तीसरी कैटेगरी देखते हैं, बहुत सारी जो मेटल्स हैं, इंक्लूडिंग दो जो कि पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, मेटल्स, मेटल्स दैट डू नॉट रिएक्ट विद ठंडा पानी, बर्फ वाला पानी, चिल्ड वाटर, चाहे रिएक्ट नहीं करती, फिर भी क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे हाइड्रोजन, अत्याचार करना है। वो कहते हैं हमें अत्याचारी बनना है, हमें अत्याचारी बनने दो। ठीक है, तो मैंने कहा चलो जी बन जाओ, मेरा क्या जाता है, बन जाओ। ठीक है, तो जैसे कि जिंक है, जिंक है, अब जरूरी नहीं, अब देखो ठंडे पानी से तो रिएक्ट नहीं करती, क्या हाइड्रोजन कहीं और पे नहीं मिलती, सोचो हाइड्रोजन यहाँ पे भी तो मिलेगी। अरे खोजो, माना हाइड्रोजन पे हम ठंडे पानी पे अत्याचार नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी और फॉर्म में उसके ऊपर अत्याचार करते रहेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, मैग्नीशियम ले लो, ये भी ठंडे पानी से नहीं बात करती, ये देखो यहाँ पे इसमें मैंने इसको, जैसे चलो मैग्नीशियम लेते, आयरन लेते, आयरन को मैंने यहाँ पे गर्म पानी से, ये कह लो स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया था, राइट। अगर मैं यहाँ पे ठंडा पानी से, तो चलो रिएक्ट नहीं करेगा, HCl से तो करेगा भाई, ठंडे पानी का कोई इम्पैक्ट नहीं है आयरन पे, पानी के साथ रस्टिंग होती है, पर वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में या फिर मॉइस्चर्ड फॉर्म में, यानी कि स्टीम फॉर्म में है। ठीक है, वेपर्ड फॉर्म में, ठंडे पानी से कोई रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन जब HCl डालोगे तो रिएक्शन होगी, क्या होगी, FeCl2 प्लस H2। फोर्थ कैटेगरी देखते हैं, जिसको मैं यहाँ पे बता दूं, ये तो आसान था, ये तो कर लिया आपने, आसान तो हम झट में कर लेते, बस हम हाइड्रोजन के ऊपर अत्याचार होते नहीं देख सकते, बहुत दुख होता देखते हैं, लेकिन क्या करें, अब देखना पड़ेगा, अपनी इन नंगी आंखों से हमें देखना पड़ेगा कि मेरे पास जो बहुत ही ज्यादा लेस रिएक्टिव मेटल तो नहीं, वेरी लेस रिएक्टिव मेटल कौन सी है, कौन सी है, सिल्वर है, कौन, सिल्वर को भी पहना रिएक्ट किया, गोल्ड पहना रिएक्ट किया शरीर से, नहीं किया ना, गोल्ड पहन के तो बल्कि ज्यादा अमीरी लगती है हमें,
वो अपनी नेटिव स्टेट में तो उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। लेकिन इन जो हमने यहाँ पर रिएक्शन यूज की, यहाँ पर इनको यूज किया जा सकता है, इनको देखो, इनको यूज किया जा सकता है टू प्रिपेयर डाइहाइड्रोजन गैस इन द बॉडी। तो नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी देखिए कैसे होती है। बेसिकली हम क्या करते हैं नॉन मेटल्स में, जैसे कि हेलोजन आ गए, इधर एक दो डू नॉट रिएक्ट, नहीं डू नॉट भी लिखो, यहाँ पे लिख दो आप डू नॉट ऑक्कर इन नेटिव स्टेट, ये हमेशा किसी न किसी ऑक्साइड फॉर्म में या किसी न किसी कंपाउंडेड फॉर्म में, ठीक है। डू नॉट ऑक्कर इन नेटिव स्टेट, ये नेटिव स्टेट में अक्कर नहीं करती, जिस कारण ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेंगी और हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी निकाल के देंगे, ठीक है। तो बात करी थी मैं रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स की। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, देखो नॉन मेटल्स में बेटा हमारे पास हैलोजन आते हैं, उनकी हमें रिएक्टिविटी पता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन है ना, सबके बारे में पता है। तो हमें पता है कि अगर मैं ब्रोमीन और आयोडीन आयन लेबोरेटरी में यूज करूँ बाई कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्ट करूँ, तो मेरे पास एक टेस्ट आएगा जिसको हम बियर टेस्ट कहते हैं। ओके, वो टेस्ट आपको वैसे करने की जरूरत नहीं है, बस आपने याद रखें कि हैलोजन जो है सभी के साथ, सभी की सभी जो है काफी रिएक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। लास्ट मेरे पास कैटेगरी है डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, यहीं पर एकदम फोर्थ है डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, वो रिएक्शन जिनमें एन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए एन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली, नेचुरली यानी कि साइमल्टेनियसली क्या है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड रिड्यूस भी हो जाएगा, साथ के साथ नेचुरली, साथ के साथ ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि इसको अगर मैं समझाऊं कि मेरे पास कोई एक रिएक्टिंग सब्सटेंस है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में, डिसप्रोपोर्शनेशन ही लिख लो इसको, रिएक्शन में वो हमेशा के एक ऐसा एलिमेंट अपने पास रखेगा जिसमें एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो उस एलिमेंट के, एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो एलिमेंट जो है रिएक्टिंग सब्सटेंस बनाएगा, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट लेके आएगा, हायर भी लोअर भी, और फिर जो उसको सुटेबल लगेगी उसमें वो रहेगा। इसको एग्जांपल्स देखो, मेरे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये वाटर बना देगा प्लस ऑक्सीजन निकाल देगा, टू लगा लो आगे, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहाँ पे इसका -1, यहाँ पे इसका +1, ठीक है। यहाँ पे +1 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया और यहाँ पे 0 भी हो गया। तो देखिए ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रही है, रिड्यूस भी हो रही है, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन भी कर रही है, ऑक्सीडाइज भी हो रही है, अलग निकल रही है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑक्सीजन का डिक्रीज हो रहा है -1 से, -1 से -2, देखिए -1 -2 इस तरफ जा रहा है, क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो मैं कहूंगी रिडक्शन हो रही है। लेकिन यहाँ पे -1 से इधर गया 0, क्या होगा, इंक्रीज होगा, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल ले लो, मेरे पास है P4 प्लस COH नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा PH3 प्लस 3H2 CO2 1 नेगेटिव, ये चीज आएगी। तो इसमें देखिए मेरे पास फॉस्फोरस और सल्फर दोनों डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करेंगे, ये अल्कलीन मीडियम में करेंगे। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो फॉस्फोरस का है यहाँ पे तो 0 है, लेकिन यहाँ पे -3 हो गया, पर यहाँ पे +1 भी हो गया। तो अगर मैं देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका फॉस्फोरस का +1 आ रहा है, फॉस्फोरस का यहाँ से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए 0 से -3 गया, नेगेटिव साइड गया, इस तरफ गया, तो इस तरफ -3, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है यहाँ पे,
घट रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन होगी, यानी कि कोई एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी कर दे रिडक्शन भी कर दे, जैसे ऑक्सीजन ने की हमें, फॉस्फोरस ने की। एक और ले लो, मेरे पास है S8 तो 12OH नेगेटिव, मेरे पास ये बना देगा 4S2 नेगेटिव प्लस 2S2O3 2 नेगेटिव प्लस 6H2O। यहाँ पे सल्फर को देख लो, इसके तो काम नहीं है तो मैं H2O को तो हटा ही नहीं, वाटर का कोई काम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इसका 0 था, सल्फर का 0 था, यहाँ पे आके -2 हो गया। भाई जितना चार्ज उतना ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, पर यहाँ पे +2 हो गया, तो यहाँ पे तो इसका घट गया ना, घट गया, चार्ज घट गया, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो रिडक्शन हुई। लेकिन इससे की जब यहाँ पे आगे बढ़ गई, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पर क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। तो दिस इज व्हाट, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें एक ही एलिमेंट जो है ऑक्सीडेशन करे और वही एलिमेंट जो है रिडक्शन भी कर दे, किसी और की जरूरत ही ना पड़े। क्लियर? तो यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस का भी टॉपिक खत्म हो गया। In the next class, we will learn about how to we balance the redox reaction। उसकी प्रॉब्लम्स करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बैलेंसिंग की, और वो एग्जाम में आती भी है। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी करेंगे, क्लासिकल मेथड से भी करेंगे, हर एक मेथड से उसको सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्रॉब्लम और एप्लीकेशन होगी रिडॉक्स रिएक्शन के, क्या फायदे हैं हमें। ठीक है, टाइट्रेशन के बेसिस पे रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे, जो आपको लेबोरेटरी में टाइट्रेशन करवाएंगे वो स्टिशियोमेट्री होगी, ये सारा आने वाली क्लास में होगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय फॉर टुडे।